फिल्म की शुरुआत में हमें 1943 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हम मेहुआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली है और उसकी माँ उसे तैयार कर रही है। फिर अगले दिन उसकी शादी मेहुआ के ही दोस्त से हो रही थी। दोनों तैयार होकर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनकी शादी अभी हुई ही थी कि तभी मेहुआ पीछे देखती है और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है काफी साल आगे, जहाँ हमें तासिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी सगाई होने वाली थी और उसकी दोस्त उसे तैयार कर रही थी। तभी उसका दूसरा दोस्त भी आकर उसकी तस्वीरें बनाने लगता है, क्योंकि वह एक फोटोग्राफर था। कुछ ही देर में उसका मंगेतर भी आ जाता है जिसका नाम सलीम था, जो उसे देखकर कहता है कि वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब वो दोनों नीचे आ गए जहाँ रस्में वगैरह करके वो सगाई करते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सलीम अपने सौतेले मॉम डैड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया था, क्योंकि उसके असली मॉम डैड मर चुके थे। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे तो तासिया वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह गई। फिर अगले ही पल बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ टाइम बाद तासिया को एक पुरानी हवेली का सपना आता है जहाँ वो किसी की लाश देखती है जो गल सड़ रही थी। उसके अंदर से एक तितली बाहर निकलती है। जब तासिया होश में आई तो देखती है कि वो एक होटल में बैठी हुई है। सलीम उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ खो गई थी, तो वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि मैंने एक पुराना घर देखा जहाँ पर मुझे एक औरत की लाश नजर आई। सलीम फौरन बोल पड़ा, ओह याद आया, जब हमारी सगाई चल रही थी ना तो मेरी आंट ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। मेरी जो आंट है वो अकेली ही बची हैं, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है। अब सलीम वॉशरूम चला जाता है जहां उसे किसी का कॉल आया। उसे बताया गया कि तुम्हारी आंट की मौत हो गई है। ये सुनकर वो चौंक गया, लेकिन तभी उसने बड़ी हैरान कून चीज देखी कि मेरी आंट मुझे कॉल कर रही है। और जब वो कॉल को उठाता है तो उसकी आंट डरावनी सी आवाज में कुछ कहती है, जिसे सुनकर डरते हुए वो फोन काट देता है। फिर वो तासिया के पास आया और उसे इस बारे में बताता है। उसने कहा कि मुझे अपने पुराने घर में जाना पड़ेगा। मेरी आंट की मौत के बाद वो घर अब मेरा हो गया है और वहाँ जाकर मुझे अपनी आंट का अंतिम संस्कार भी करवाना है। तासिया उसे कहती है कि मैं अकेली प्री वेडिंग फोटो शूट कैसे करवाऊंगी। तब वो कहता है कि मैं अपने फोटोग्राफर दोस्त से बात कर लूंगा, वो तुम्हारी अकेली ही फोटोज वीडियो बना लेगा। तभी सलीम की नाक से खून निकलने लगा। इससे दोनों को बेचैनी तो हुई, लेकिन वो उसे टिश्यू देती है साफ करने के लिए। अगले दिन सलीम वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है और तासिया उससे कॉल पर बात कर रही थी, जहाँ पर फोटोग्राफर और सलीम का दूसरा दोस्त भी बैठे हुए थे। सलीम उसे समझा देता है कि उसे फोटोशूट कैसे करना है। ये सुनकर फोटोग्राफर को तासिया के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रख के उसे तसल्ली देता है। उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। जब यह चीज सलीम का दूसरा दोस्त देखता है तो उसकी इस हरकत पर उसे बुरा भी लगा और वो हैरान भी रह जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सलीम का फोटोग्राफर दोस्त तासिया को पसंद करता है। उधर सलीम अपने पुराने घर में पहुँचता है, जहाँ आकर उसने कुछ रस्में यानी कि जादू वगैरह किया। वो यहाँ पर अगरबत्तियां जलाकर अपने पूर्वजों की तस्वीरों के सामने रखता है जिनकी मौत हो गई थी। तासिया को फिर से एक सपना आता है जहाँ वो उसी घर में थी जहाँ सलीम गया हुआ था। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है और जब वो अंदर जाती है तो उसे सलीम की लाश दिखती है जो ताबूत के अंदर थी। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। फौरन उसने सलीम को कॉल किया, जिसका कॉल नहीं उठा रहा था। तभी वो देखती है कि सलीम ने मुझे अपनी लोकेशन भेजी है। यह देखकर वो समझ गई कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसे सलीम की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो फौरन गाड़ी बुक करती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब वो घर के अंदर गई तो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि यह वही घर था जो उसने सपने में देखा था। वो और अंदर जाकर सलीम को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। लेकिन उसे वहाँ सलीम के सारे पूर्वजों की तस्वीरें मिली। तभी सलीम एक रूम से बाहर निकला और उसे गले लगा लेता है और वो सलीम को बताती है कि मैंने कैसे वो सपना देखा। यह सुनकर सलीम कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं तो हम मेरे पूर्वजों के सामने उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो तुम्हें परेशान ना करें। रात को हम उस घर में मेहुआ की आत्मा को देख पाते हैं, जिसने शादी का ड्रेस पहना हुआ था और वहाँ पर उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी। सलीम तासिया को मेहुआ की फोटो दिखाते हुए बताता है कि यह मेरी परदादी थी, लेकिन उनकी शादी के दिन यहाँ पर कुछ बहुत ही बुरा हुआ, जिसकी वजह से मेरी परदादी बेचारी मारी गई। हम मेहुआ की आत्मा को देख पाते हैं जो चुपके से उन्हें देख रही थी। अगले दिन फोटोग्राफर सलीम का दोस्त और तासिया की दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि सलीम और तासिया ने फैसला किया था कि वो लोग शादी यहीं पर करेंगे। जब वो लोग आए तो इस बड़े से घर को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एक अंकल भी आए जो सलीम को प्रार्थना करने के लिए काफी सारी चीजें देते हैं। जाने से पहले उसने कहा कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो। सलीम जब अपने दोस्त से बात करने गया तो उसके ऊपर सीलिंग से खून गिरता है, लेकिन जब वो होश में आया तो देखता है कि वो खून नहीं बल्कि पानी है। उधर तासिया की दोस्त उसे समझा रही होती है कि तुम्हें अपने सपने के बारे में भूल जाना चाहिए
क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए। फिर उसकी दोस्त बाहर चली गई, जहाँ वो सलीम के पूर्वजों की तस्वीरों को देखती है। वो मेहुआ की तस्वीर अपने फोन में खींच लेती है और सबको दिखाते हुए बताती है कि देखो, इसका ड्रेस बहुत ज्यादा प्यारा है। सलीम उन्हें बताता है कि यह मेरी परदादी है, जिनका नाम मेहुआ था और वो बहुत बड़ी सिंगर थी। तब वो लोग उसकी कैसेट लगाते हैं और उसका गाना सुनकर काफी खुश हो गए। रात को तासिया किचन में काम कर रही थी तो उससे मिलने के लिए वहाँ पर फोटोग्राफर आया, जो उसे कहता है कि सलीम में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम उससे शादी कर रही हो। तब तासिया ने उसे कहा कि मैं सलीम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करता है। तभी फोटोग्राफर ने वहाँ पर एक दरवाजा नोटिस किया। वह पूछता है कि यह किस चीज का दरवाजा है। तासिया कहती है कि सलीम के पूर्वजों को इसी दरवाजे के पीछे गाड़ा गया है। अब तासिया अपने रूम में चली गई और अपने ड्रेस की फिटिंग चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे शीशे में कुछ नजर आया और अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। इससे वह थोड़ी डर गई और फ्लैश लाइट जलाकर सलीम को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वह एक अजीब से रूम में पहुँच गई जहाँ उसे मेहुआ की आत्मा नजर आती है, जिसे देख वह बुरी तरह डर गई। लेकिन तभी अचानक वह गायब हो जाती है। अगले ही पल मेहुआ फिर से उसके सामने आ गई, बहुत करीब, जिस वजह से तासिया अपनी आंखें बंद करती है और जब वह आंखें खोलती है तो उसके सामने सलीम था, जिसे देखकर वह खुश हो गई और उसके गले लग जाती है। उसने सलीम को सारी बात बताई कि कैसे मेहुआ की आत्मा मुझे यहाँ नजर आ रही है। तब सलीम उसे बताता है कि मेहुआ की आत्मा को अभी सुकून नहीं मिला जो मरने के बाद मिलता है, क्योंकि उसकी मौत उसकी शादी के फौरन बाद ही हो गई थी और मेहुआ की लाश भी मिस्ट्री थी, क्योंकि उसकी लाश किसी को आज तक नहीं मिली। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा को अभी सुकून नहीं मिल रहा और वह भटक रही है। तासिया यह सुनकर कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा, और इस फैमिली का जो कर्ज है हम दोनों मिलकर उसे हराएंगे। सलीम उसे बताता है कि मेरी आंट के पास अगरबत्तियां थीं जिन्हें मेरी आंट जलाया करती थी, पर उनके मरने के बाद वह अगरबत्तियां जल नहीं पाई थीं। शायद इसी वजह से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। अगली सुबह उसकी दोस्त तासिया को तैयार कर रही है और सलीम को भी तासिया बहुत पसंद आती है। उसकी दोस्त ने जब ड्रॉर खोला तो वहाँ उसे बटरफ्लाई वाला क्लिप मिलता है, जिसे देखकर वह खुश हो गई और उसे उसके पास रख लेती है। इसके बाद वह सभी सलीम के पूर्वजों की कब्रों पर आकर अगरबत्तियां जलाते हैं, ताकि जिस चीज की भी आत्मा वहां भटक रही है उसे सुकून मिल जाए। उसकी दोस्त उस बटरफ्लाई वाले क्लिप को तासिया के बालों में लगा देती है। फिर फोटोग्राफर उन दोनों की तस्वीरें बनाने लगता है। जब जब कैमरा की फ्लैश लाइट ऑन हो रही थी तब तब तासिया को कुछ अजीब माजी के सीन नजर आने लगते हैं, जिससे वह इतना डर गई कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। सलीम उसे उठाकर रूम में छोड़ आया ताकि वह आराम कर सके, लेकिन तभी उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है और वह बिना किसी को दिखाए वहाँ से चला गया। सलीम का दोस्त जब तस्वीरों को देख रहा था तो वह तासिया के पीछे एक पूर्वज को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि मेहुआ ही थी, जिसे देख वह हैरान रह गया और फोटोग्राफर को भी दिखाता है। इससे वह दोनों भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर किसी की आत्मा है। जब तासिया को होश आया वह खिड़की से बाहर देखती है, जहाँ पर सलीम का दोस्त तासिया की दोस्त को बता रहा था कि हमने फोटो में एक भूतनी को देखा है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कुछ हो जाए। लेकिन तासिया की दोस्त उसे कहती है कि मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाने वाली, क्योंकि तासिया मेरी दोस्त है और मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तासिया जब बाहर आती है तो उसे फिर से मेहुआ की आत्मा नजर आई, जो कि उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। और जब तासिया वहाँ पर पहुंची तो अचानक से एक दीवार के अंदर से उसे गाने की आवाज आती है। इसीलिए वह सलीम को वहाँ पर बुलाकर उसे तोड़ने के लिए कहती है। और जब सलीम वह दीवार तोड़ता है तो उसके अंदर एक और कमरा था और उस खुफिया कमरे के अंदर उन्हें मेहुआ की लाश मिलती है, जिसके मुंह से एक बटरफ्लाई बाहर निकलती है। यह देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसकी लाश यहाँ पर क्या कर रही है। सलीम का दोस्त उन सबको वही तस्वीर दिखाकर कहता है कि यह मेहुआ ही है जिसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है, तो उन्हें जल्दी से उसे बरी करना पड़ेगा ताकि उसकी आत्मा यहाँ भटकती न रहे। वह कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, यह काम तुम ही करो क्योंकि मैं अब मजीद यहाँ पे रुकना नहीं चाहता। यह कहकर वह फौरन निकल जाता है। इसके बाद तासिया पूर्वजों के सामने अगरबत्तियां जलाती है, लेकिन अचानक उसकी साइड में कहीं से मेहुआ की लाश आ जाती है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर गई। इसके बाद वह लोग मेहुआ की कब्र को खोदते हैं और उसके ताबूत के अंदर उसकी लाश डाल देते हैं। एक तरह से उसे दफन करके उन्होंने बरी कर दिया था ताकि उसकी आत्मा को सुकून मिल जाए और वह भटके ना। कुछ देर बाद तासिया की दोस्त नहा कर आई तो उसे घर के सारे फूल खिले हुए मिलते हैं। यह देखकर वह हैरान रह गई और सोचती है कि आखिर 1 घंटे में यह फूल कैसे खिल गए। फिर उसे गाने की आवाज आती है और जब वह एक रूम में
पहुंची तो देखती है कि तास्या वहां पर गाना गा रही है। वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन तास्या बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रही थी। इससे वह समझ गई कि मिहुआ ने तास्या को पोजेस्ट किया हुआ है। यह देखकर वह फौरन मदद के लिए उस आदमी के पास जाती है जिसने उनसे कहा था कि जब भी उन्हें मदद की जरूरत हो तो वह उसके पास आ जाएं। यह आदमी दरअसल प्रीस्ट होता है। उसने तास्या की दोस्त को बताया कि इस पुरानी हवेली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। वहाँ से अक्सर किसी के गाना गाने की आवाजें आती रहती हैं। जब उसने सब कुछ बताया तो वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर तास्या जब होश में आई तो फोटोग्राफर फिर से उसके पास आया। कहता है कि सलीम को छोड़ दो क्योंकि उसकी फैमिली में कर्ज है। लेकिन तास्या कहती है, मैं सेलिम से बहुत प्यार करती हूँ और हालात चाहे जो भी हो मैं उसे छोड़ नहीं सकती। अगर इस वजह से सेलिम मर जाता है तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी। सेलिम खिड़की के पास खड़ा ये सब बातें सुन रहा था और वो समझ जाता है कि तास्या उसे कितना प्यार करती है। अब सेलिम कब्र के सामने बैठकर अगरबत्ती जला रहा है। ऐसे समय तास्या वहाँ आती है और कहती है, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब सेलिम कहता है, इस पारिवारिक कर्ज के कारण मैं यहाँ से जा नहीं सकता, इसलिए तुम फोटोग्राफर की बात ही सुनो, उससे शादी करो और खुश रहो। लेकिन तास्या कहती है, आई लव यू इडियट, तुम्हारे सिवा और कोई मेरा नहीं हो सकता। रात को तास्या जब अपने रूम में होती है तो सामने वह बटरफ्लाई वाला क्लिप देखती है। तभी अचानक उसे गाने की आवाज आई और जब वह उस आवाज का पीछा करती है तो एक रूम में पहुंची जहां उसे उल्टी लटकी हुई मेहुआ नजर आती है। वह तास्या को विजन यानी ख्याल दिखाती है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह मारी गई। तब तास्या देखती है कि मेहुआ और उसका दोस्त, उनकी शादी होने वाली थी, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसके दोस्त ने उसे वह बटरफ्लाई वाली क्लिप दी थी और उसे कहा था कि वह शादी के दिन यही लगाए। जिस दिन उनकी शादी थी उसी दिन वहाँ कुछ सिपाही आ गए क्योंकि वह उन लोगों के खिलाफ थे। दरअसल वह लड़का चाइनीज था और वह नहीं चाहते थे कि कोई इंडोनेशियन लड़की एक चाइनीज से शादी करे। लेकिन शादी तो हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने दूल्हे समेत सभी लोगों को जान से मार दिया। मीहुआ अपने हस्बैंड को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वह उसे याद करके बहुत रोती है। वह जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने बटरफ्लाई वाला क्लिप निकालकर अपना गला काट लिया, जिससे वहीं उसकी भी मौत हो गई। तास्या यह बात जानकर बहुत ज्यादा हैरान और दुखी हो जाती है। वह फौरन उस क्लिप को उठाकर अपना भी गला काटने वाली होती है, लेकिन तभी सलीम वहां आकर उसे रोक देता है। वह उसे सारी बात बताती है कि कैसे मैंने विजन में देखा कि मीहुआ और उसके हस्बैंड के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मारे गए। तभी तास्या की दोस्त यहाँ पर प्रीस्ट को लेकर आई, जो कहता है कि उन्हें उस आत्मा को सुकून देने के लिए एक रिचुअल करना होगा, क्योंकि जो आत्मा है वह यहाँ पर अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ रही है, यानी अपने हस्बैंड को। इसीलिए किसी कुंवारे लड़के को उससे शादी करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी लाश से, और किसी को आत्माओं की दुनिया में भी जाना पड़ेगा ताकि वह उसके खोए हुए प्यार, उसके हस्बैंड को ढूंढ सके। और जब दोनों की आत्माएं एक साथ होंगी तो उन्हें उनकी लाशें दिखाई जाएंगी। इस तरह हम दोनों का सही से फ्यूनरल करेंगे ताकि फिर उनकी आत्मा को हमेशा के लिए सुकून मिल जाए और वह कभी वापस न आए। अब तास्या आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसीलिए प्रीस्ट उसे दूसरे रूम में लेकर गया। वह उसे एक माचिस और मंत्र लिखा हुआ पेपर देते हुए कहता है कि जब मीहुआ के हस्बैंड की आत्मा वहाँ तुम्हें मिले तो उसके सामने तुम इस पेपर को जला देना। इससे होगा यह कि उसकी आत्मा तुम्हारे साथ आ जाएगी। उधर सलीम और फोटोग्राफर मीहुआ की कब्र को खोदने लगते हैं, जिस बीच सलीम उसे कहता है कि तुम बार बार मेरे और तास्या के बीच में आ रहे हो, अपनी आदत सुधार लो, समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर फोटोग्राफर लड़के को गुस्सा आ गया। वह सलीम पर वार कर देता है, जिससे वह बेहोश हो गया। उधर प्रीस्ट ने तास्या को आत्माओं की दुनिया में भेज दिया था, जहाँ वह अपने सामने ढेर सारी आत्माओं को देखती है। इसीलिए वह मीहुआ के हस्बैंड की आत्मा को पुकारने लगी। तास्या की दोस्त जब बाहर आई तो वह देखती है कि सलीम बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ फोटोग्राफर उस आदमी को अटैक करके बेहोश कर देता है और तास्या के पास जाता है। ठीक तभी सलीम वहां आ जाता है और फोटोग्राफर को पीछे से अटैक करता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। तास्या को मीहुआ के हस्बैंड की आत्मा मिल जाती है। वह उसके सामने उस मंत्र वाले पेपर को जलाती है। तब वह उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। वह जब होश में आई तो देखती है कि प्रीस्ट वहाँ पर मरा हुआ है, जो देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। जब वह रूम में जाती है तो वहाँ पर सलीम को देखती है, जिसने फोटोग्राफर को मीहुआ की लाश की साइड में बिठाया हुआ था। उसका प्लान था कि दोनों की शादी वह करवा देगा, जिससे मीहुआ की आत्मा हमेशा के लिए चली जाए। लेकिन फोटोग्राफर उठा और सलीम पर अटैक कर देता है। वह उसका गला दबाने लगा, जिससे फौरन ही सलीम की मौत हो जाती है। जब वह आगे बढ़ा तो वह तास्या को देखता है, जो उसके सामने उल्टी होकर आई। यह देखकर वह हैरान रह गया। लेकिन हम जानते हैं कि सलीम के मरने के बाद तास्या भी मर चुकी थी और मीहुआ ने उसे पोजेस्ट कर लिया था।
और सेलिम को मेहुआ का हस्बैंड पजेस्ट करता है और दोनों फोटोग्राफर पर अटैक करते हैं। ठीक उसी पल पुलिस के साथ तासिया का दोस्त वहां आ पहुंचता है। वह फोटोग्राफर की लाश देखता है। ठीक तभी हम वहां 2 बटरफ्लाई देखते हैं जो सेलिम और तासिया की सोल हो सकती हैं। इसके बाद हम सेलिम और तासिया को देखते हैं जिनके अंदर अब मेहुआ और उसके हस्बैंड की सोल है। और इसके साथ ही मूवी यहीं खत्म होती है।